भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम ऑनलाइन क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के 19 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। अभी तक इस अध्याय में चर्चा इस प्रकार से हो रही है कि शुरुआत में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी को याद है, बता सकते हैं? भागवत कथा कहाँ पर हुई थी और क्यों हुई थी? हाँ, वेरी गुड। श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ हुई थी और किस कारण से हुई थी। और उन्होंने इस प्रश्न को पूछने के बाद उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि वो जो सुखदेव गोस्वामी है जिन्होंने कथा की है, वो तो बाहरी रूप से तो बहुत गूंगे बहरे आदमी के समान लग रहे थे, और एक जगह पर वो रुकते भी नहीं थे। तो इतने 7 दिन तक एक जगह पर कैसे रुक गए, और भागवतम जैसे ग्रंथ को उसने उन्होंने कथा कैसे की है। और फिर दूसरा आश्चर्य उनको ये लग रहा था कि परीक्षित महाराज जो राजा है, पांडवों की बड़े वंशज है, उनके पास कौन सी ऐसी चीज की कमी थी। पूरी पृथ्वी के एक क्षत्रिय सम्राट थे, तो वो क्यों, किस कारण से उन्होंने सब कुछ छोड़ा। हाँ, इसके बारे में वो कुछ श्लोक बोलते हैं शौनक ऋषि। ऐसी जिज्ञासा होने के बाद फिर सूत गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि इस भागवतम की जो शुरुआत है वो करते हैं व्यासदेव जी के जन्म से। व्यासदेव जी का जो जन्म हुआ और पराशर मुनि और सत्यवती के संपर्क से व्यासदेव जी का जन्म होता है। फिर वही व्यासदेव जी आगे जाकर भगवान की प्रेरणा से वो जब ग्रंथ लिखते हैं, जब एक दिन वो ध्यान सरस्वती नदी के नदी में जाकर वो जब आचमन करके आते, स्नान आदि करके आते हैं और ध्यान में बैठते हैं, तब वो देखते हैं कि युग में, दो युगों के अंदर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा परिवर्तन उनको दिखाई दे रहा था। क्योंकि वो जो समय था, द्वापर युग का अंतिम समय था और कलयुग का प्रारंभ था। मैंने बताया था कि संधि पीरियड जो था, संधि का समय, संधि का मतलब ये है कि पहला वाला युग और दूसरा वाला युग, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन, जो जॉइंट पीरियड होता है, उसको संधि समय कहते हैं। तो उस समय उनका अवतार हुआ था व्यासदेव जी का, और उन्होंने देखा कि द्वापर युग के लोगों की जीवन शैली कैसी है और कलयुग के लोगों की जीवन शैली कैसी है। तो वो इसके चिंतन में पड़ गए, क्या किया जाए। तब उन्होंने भागवतम नहीं लिखा था, तो बहुत सारे शास्त्र उन्होंने लिख दिए थे। और कौन कौन से शास्त्र लिखे थे उन्होंने, इसका वर्णन आज के विषय में रहेगा। ठीक है। फिर आगे जाकर राजदेव जी ने जब चिंतन किया, वो चिंतन ये कर रहे थे कि मैंने इतने सारे बुक्स लिख दिए हैं, और इन ग्रंथों में से वो उपाय ढूंढ रहे थे कि आने वाले जो कलयुग के लोग हैं, इनके लिए कौन सा ग्रंथ एप्लीकेबल होगा, कैसे जीवन में उतार पाएंगे, कैसे अपना जीवन सुख से और आनंद से जी पाएंगे। इन इसके चिंतन में वो लगे थे।
लेकिन उनको अभी तक मार्ग नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ ट्राई किए चिंतन मनन में, देखते हैं आज के 19 नंबर श्लोक से देखेंगे। ओके, लिंक समझ में आई सबको? ओके, हरि बोल। अभी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, याद रखना कौन किसको बोल रहा है। ये सारी व्यासदेव जी की स्टोरी सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 19। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकम् प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै व्यदधाद्यज्ञ संतत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्। वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच शेयर करने का मेरे को 6 बजे करो, हो गया मेरा 1 ही घंटा है। देखिए कितना सुंदर तरीके से ये बता रहे व्यासदेव जी ने जो क्या किया था, इसका वर्णन श्लोक में किया जा रहा है। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, मतलब 4 प्रकार की जो अग्नियों से जो होत्र किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, अगर वो यज्ञ कोई नित्य रूप से करता है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। अभी ये यज्ञों का वर्णन कौन से शास्त्र में लिखा है? वेदों में लिखा है। प्रजानाम वीक्ष वैदिकम, जो प्रजा थी, जो आने वाले जो कलयुग के जो जीव है, उनका जब उन्होंने देखा कि वो कौन से ऐसे यज्ञ है उसको करने से उनका कर्म शुद्ध होगा, क्योंकि कर्म शुद्ध तब होगा जब यज्ञ पति भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ जो होता है, यज्ञ शब्द का अर्थ है कि एक प्रकार से है कि यज्ञ कुंड बनाना, अग्नि में कुछ आहुतियां देना, ये भी एक यज्ञ है। साथ साथ यज्ञ क्या मीनिंग ये भी है कि हमें अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करना, अपने कर्म को समर्पित करना, अपनी फल को समर्पित करना, इसको भी यज्ञ कहा गया है। अक्सर कलयुग के जीवों के कर्म शुद्ध नहीं होंगे, तो कर्म जिनके शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध कर्म कैसे भगवान को अर्पण किया जा सकता है? अगर कोई समझो बियर बार चला रहा है या नॉनवेज का होटल चला रहा है, वो अपने कर्मों को कैसे भगवान को समर्पित कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसे कर्म विकर्म कहा जाता है, पाप कर्म है। तो अशुद्धि भगवान को कभी नहीं अर्पित की जाती है। तो इन लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारा जटिल वेदों के अंदर वर्णन था। सबसे पहले कौन सा वेद था, किसी को याद है, बता सकते हैं? हाँ, ऋग्वेद। पक्का? ऋग्वेद प्रभु। हाँ, ऋग्वेद नहीं, अर्जुवेद सबसे पहला वेद था। यजुर्वेद अर्जुवेद सबसे पहला वेद था, अभी एक वेद। आपने पक्ष बदल लिया। यजुर्वेद कौन सा वेद था? यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ ये है कि वेद ऐसा एक ज्ञान है कि वो हमेशा शाश्वत रहता है, इटर्नल रहता है, कभी बदलता नहीं। वेद मतलब नॉलेज। प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं वेद का असली मतलब क्या है। वेद मतलब ज्ञान, और ये जो ज्ञान है हमेशा इस संसार में शाश्वत रूप से रहता है, वेद कभी बदलते नहीं है। तो कर्म शुद्ध प्रजानाम, इन लोगों के लिए कर्म शुद्ध करने के लिए उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए। कौन कौन से 4 भाग है, किसी को याद है, बता सकते हैं? ऋग्वेद, साम, यजुर, साम और अथर्व, 4 वेद है। वेरी गुड। इन 4 वेदों का उन्होंने अलग अलग विभागों में अभी ऐसे विभाग
इसलिए की गए क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का नॉलेज होता है। जैसे मेडिकल की कॉलेज अलग होती है, इंजीनियरिंग की कॉलेज अलग होती है, ऐसे अलग अलग कॉलेज होती है। वैसे उसी प्रकार से वेदों में उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, ज्ञान के क्षेत्र के अनुसार विभाजन कर दिया, ताकि लोगों को आसानी से उस क्षेत्र में अगर किसी को जाना है, उससे नॉलेज लेकर वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने आसान कर दिया। और क्यों किया है? उद्देश्य भूलना नहीं। हाँ, उनके कर्म शुद्ध करने थे। तो देखिए कर्म शुद्ध कैसे होते? भगवत गीता में भगवान बताते कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ चक्र जो है कैसे काम करता है, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि मतलब अन्न कैसे उत्पन्न होता है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, भूत मतलब जीवात्माओं के लिए अन्न की आवश्यकता है। लेकिन ये अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? पर्जन्य से। पर्जन्य मतलब बारिश, वर्षा से। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। अगर बारिश नहीं आती तो खेतों में अनाज नहीं उगेगा। लेकिन पर्जन्यात् पर्जन्य जो है यज्ञ है, वो कैसे? पर्जन्य और यज्ञ का क्या कनेक्शन है? मतलब जो लोग यज्ञ करते हैं तब जाकर बारिश आती है, अगर कोई यज्ञ नहीं करता है तो बारिश नहीं। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भवा। इसलिए बुद्धिमान लोग हर समय हमेशा यज्ञ करते रहते हैं। मतलब ये साइकिल चलता है। जब हम देवताओं को अर्पित करते हैं हमारा समर्पण, हमारा डेडिकेशन, कर्म का फल जो भी उनको मान सम्मान देते हैं यज्ञ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, तब जाकर देवता भी इस पृथ्वी लोक के लोगों को बारिश देते हैं, हवा देते हैं, सब कुछ जो जीवन आवश्यक वस्तु है वो देवता देते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का यज्ञ नहीं कर रहा है तो वो चोर है। चोर के रूप में भगवान बताते हैं। इसका मतलब ये है कि हमेशा नित्य रूप से यज्ञ करते रहना चाहिए। तो वेदों में भगवान ये बता रहे कि 4 जो प्रकार के जो यज्ञ अग्नियां हैं, इसमें कर्म शुद्ध जो है तब होंगे जब भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म किया जाएगा। तो वेदों का उद्देश्य 2-3 पॉइंट में बता देता हूँ। वेदों का उद्देश्य क्या है? लोग अपने अपने जो भी नित्य कर्म है, कर्म का जो फल है, भगवान विष्णु को जब तक समर्पित नहीं करेंगे तब तक वेदों का उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने वेदों का विश्लेषण किया। और आने वाला जो कलयुग है, बहुत बुद्धिहीन लोग रहेंगे, मार्गभ्रष्ट लोग रहेंगे। वेद क्या है यही भी पता नहीं, 4 वेदों के नाम क्या है ये भी पता चल गए तो भी बहुत बड़ा विज्ञान, क्या बोलते, ज्ञानी आत्मा बोला जाएगा इस संसार में। वेदों के अंदर का नॉलेज ध्यान में रखना ये तो दूर की बात है। तो कलयुग के जो बुद्धिहीन लोग हैं, ये वर्णाश्रम सिस्टम पूरी बिगड़ जाएंगी। उन्होंने देखा था वर्णाश्रम सिस्टम, कोई वर्णाश्रम का पालन नहीं करेंगे। तो ऐसी अवस्था में लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ऑलरेडी वेदों में बहुत सारा नॉलेज है, कंफ्यूज ना हो इसलिए हर एक विभाजन कर दिया क्षेत्र के अनुसार। और तीसरा उद्देश्य है उन्होंने शास्त्र लिखने का कि पुराणों के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कथाएं दी गई भगवान की, और इस कथा के माध्यम से जो वेदों के अंदर जो नॉलेज है, वेदों के अंदर जो ज्ञान है, इसको समझाया जाता है। मतलब तात्विक रूप से कोई फिलॉसफी है, कोई सूत्र है, कोई ऐसा नॉलेज है जिसको समझाने के लिए कुछ लीला कथा बताई जाती है। तो पुराणों में बहुत सारी कथा है, और ये कथा सीधी सीधी भगवान की लीला भी है। तो ये भगवान की लीला जब समझते हैं, सुनते हैं हम, तब वेदों का जो असली उद्देश्य है वो साध्य होता है। भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है 15वें अध्याय में, कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है? वेदों का उद्देश्य क्या है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो वेदेश सर्वेर वेदांत कृत वेद विदेह च। भगवान को जानना जो है, वेदों के माध्यम से, वेदों का जो उद्देश्य भगवान को जानना है, भगवान की प्राप्ति करना है। अगर ये उद्देश्य सफल हो रहा है तो सही मायने में हम वेदों के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वेदों के, एक वेद के 4 विभाजन कर दिए। ठीक है। और पहले जो थे वेद लिखित स्वरूप में नहीं थे, उन्होंने लिखित स्वरूप में कर दिए सारे वेद। ठीक है जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए।
हाँ गुरु जी, पढ़ता हूँ मैं। अच्छा पढ़िए। पहले अर्जुवेद नाम का एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद के यज्ञ को 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें चारों आश्रमों का वृत्ति पूर्वक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अर्थ, इन चारों वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है। श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास पर व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतिताओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 7.1.4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों को अपनी अपनी माता आंकने की यही विधि है। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से वेदों का व्यासदेव जी ने विभाजन किया। आने वाला जो कलयुग है इसके लिए देखेंगे आगे चर्चा। 20 नंबर श्लोक। ऋग्यजा सामथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृतः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। हाँ, तो इसको भी पंचम वेद कहा गया है। जो प्रामाणिक पुराणों के अंदर जो वर्णित भगवान के बारे में कथा है या इतिहास है, तो इसके बारे में भी अभी तक व्यासदेव जी ने याद रखना है 17 पुराण लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 17 पुराण लिखे। 18वां बाद में ऐड होगा इसके बारे में। वो अभी तक इतिहास चल रहा है ना, इतिहास चल रहा है, मतलब अभी उन्होंने भागवतम का इतिहास बताया। फिर आगे इसी कुछ प्रश्नों का उत्तर आगे जाकर भी मिलेगा इसी स्कंद के अंदर। लेकिन अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए किनको और कहाँ से प्रेरणा मिली। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सब चर्चा चल रही है, ध्यान रखना है। इतिहास पुराणाम च पंचमो वेद उच्यते, तो महाभारत को भी पंचम वेद कहा गया है। ठीक है, और इसको तात्पर्य नहीं, सिंपल इसी टॉपिक पे चर्चा हो रही। नेक्स्ट लो। तत्र वेद धरा पैलः रामगो जैमिनी कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। हाँ, तत्र वेद धरा पैला, उन्होंने धारण कराए वेद। जो विभाजन किया गया वेदों का, अलग अलग उन्होंने शिष्य थे। व्यासदेव जी के बहुत सारे शिष्य थे, तो उन शिष्यों को उन्होंने एक एक शिष्य को अलग अलग वेदों के भाग दे दिए गए और उनको कहा कि आप इस वेदों को सीखो, अच्छे से समझो और समझने के बाद इस वेदों को ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करो। फिर वो आगे जाकर गुरु बनते, आचार्य बनते, आगे जाकर अपने शिष्य प्रशिष्य, मतलब आगे जाकर शिष्य परंपरा चलाते हैं। फिर वही लोग आगे जाकर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को समाज में देते हैं। तो कौन कौन ऐसे लोग थे? पैल नाम के ऋषि, सामवेद के आचार्य को जैमिनी एक नाम के ऋषि है। जैमिनी ऑयल भी ऑयल की कंपनी। कवि वैशंपायन, देखो पूरा पढ़ के बताता हूँ। ऋग्वेद के जो आचार्य थे, पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य हैं। सामवेद के जैमिनी नाम के आचार्य हैं।
यजुर्वेद के वैशंपायन नाम के आचार्य है और अथर्ववेद के अंगिरा नाम के आचार्य है। और पुराणों के कौन है, किनको पुराण सिखाया था व्यासदेव जी ने, किसी को याद है? रोमहर्षण। वेरी गुड, हाँ, रोमहर्षण को पुराणों का नॉलेज दिया था। और आगे जाकर वही रोमहर्षण कथा करते हमने देखा है कि आज अभी जो भागवतम में चल रहा है टॉपिक रोज, रोमहर्षण का कैसे बलराम जी ने वध किया था, नैमिषारण्य में वो कथा कर रहे थे। लेकिन उनको पुराणों का ज्ञान था, अभी तक भागवतम प्रकट नहीं हुआ है। 17 पुराण जो थे, जैसे विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, ब्रह्म 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 ऐसे पुराण है। तो 18 पुराण जो है, महा शिव पुराण है, ऐसे अलग अलग पुराणों का वो चर्चा कर रहे थे। वेदों के 4 खंडों में विभाजन हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुई। तो ऐसे आचार्य बनाए उन्होंने, शिष्यों को अपना नॉलेज दिया और वही ग्रंथ लेकर ये शिष्य आगे जाकर अपने शिष्य बनाते हैं और आगे जाकर इसकी परंपरा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तात्पर्य दिखाएं। विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम था और जो विद्वान थे उनके शिष्यों में से उनको एक एक को जिम्मेदारी दी गई। आगे जाकर यही लोग वेदों का उन्होंने विभाजन किया, प्रचार प्रसार किया। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। अथर्वांगी रसामासीत् मंथुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणाम् तामेरो महर्षणः। अथर्वांगी, अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। अभी कौन किसको बता रहा है, पूरा क्लियर हो गया यहाँ पर इस श्लोक में। मेरे पिता बता रहे हैं, हाँ, वेरी गुड, सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि मेरे जो पिता है रोमहर्षण, उनको पुराण और इतिहास सौंपे गए। ये बात यहाँ पर बताई गई। रोमहर्षण जो थे, बलराम जी की अभी जो भागवतम में कथा चल रही है, तो रोमहर्षण वो एक सूत जाति से थे। कुछ लोग कहते कि उनको, लेकिन वो बहुत विद्वान थे और कथा करने में इतने बुद्धिमान थे कि उनकी वाणी शक्ति में बहुत शक्ति थी। ऐसे वो बताते थे, लोग उनको जैसे सुनते थे तो बहुत तल्लीन हो जाते थे। उनके कहने का जो ढंग था बहुत बढ़िया था। ये सब क्वालिटी देखकर, हालांकि वो सूत जाति के थे, फिर भी व्यासदेव जी ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो देखिए, वैष्णव जो परंपरा है, भगवान की भक्तों की जो परंपरा है, वहां पर जात प्रजाति की कोई मान्यता नहीं होती है। भगवान की अगर कोई भक्ति कर रहा है, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न है। अगर कोई विप्र है, ब्राह्मण है तो अच्छी बात है, अगर कोई सन्यासी है तो वो भी अच्छी बात है, शूद्र है कोई बात नहीं, अगर वो भक्ति कर रहा है ट्रेनिंग के माध्यम से, वो भी एक ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। तो गुरु के आश्रम में रहकर जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है वो भी उस पद का अधिकारी बन जाता है। इसलिए रोमहर्षण जी को इस पुराण और इतिहास की जिम्मेदारी दी गई। फिर वही आगे जाकर रोमहर्षण जी कथा कर रहे थे शौनक ऋषि को। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायी के अग्रणी बने। नेक्स्ट, इन श्लोकों में केवल बताया जा रहा है इतिहास किस प्रकार से हुआ, पर पढ़ भी नहीं, और जहां पर डिस्कशन होगा वहां पर जरूर करेंगे। तयेतर्षयो वेदम
सयेता ऋषयो वेदम् त्वं संव्यसन्न एकदः शिष्यै प्रशिष्यैस्तच्छीत् शिष्यै शैर्वेदास्ते शाखिनो भवन्। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने 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 शिष्यों को, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो वेदों की अपनी अपनी शाखाएं बन गई। ऐसे एक शिष्य गुरु से सीख रहा है, फिर वो शिष्य आगे जाकर अपने शिष्यों को एक ज्ञान दे रहा है। ऐसे शिष्यों की परंपरा आगे बढ़ गई। तो ये अभी तक भक्ति की धारा नहीं है। वेदों में कोई हर एक वेदों के अंदर शुद्ध भक्ति का वर्णन ढूंढ पाएंगे तो मिलेगा। वेदों के अंदर बहुत सारा गुणों के हिसाब से वर्णन किया गया है। जो तमोगुणी लोग हैं, रजोगुणी लोग हैं, कुछ सात्विक लोग हैं, मतलब वेदों के अंदर सारा नॉलेज है। सात्विक लोगों के लिए भी बताया गया है, राजसिक लोगों के लिए भी बताया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इस संसार में, लोग अक्सर वैदिक जो कर्मकांड करते हैं, ये सारे कर्मकांड की जो विधि पूजा सब कुछ जो है वेदों के अंदर दिया हुआ है, और उसकी फलश्रुति सब कुछ दिया गया है। लोग वेदों का जो असली उद्देश्य है इसको लोग साइड में कर देते हैं, भूल जाते हैं, और कर्मकांड के माध्यम से वो लोग देवताओं की उपासना करते हैं और चाहते हैं कि हमें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये वेदों का उद्देश्य नहीं। हाँ, वेदों के अंदर निश्चित रूप से इनका वर्णन है, लेकिन किन लोगों के लिए है जो जिनका बहुत ज्यादा रजोगुण है। रजोगुणी लोगों के विचार रुकते नहीं है, उनका मन हमेशा भटकते रहता है। ये रजोगुण का सबसे बड़ा लक्षण है। इसलिए सात्विक उपासना, सात्विक भक्ति करने के लिए लोगों के अंदर थोड़ा तो सत्वगुण होना जरूरी है। सत्वगुण नहीं है तो लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, भटकते रहेंगे। तो इस रजोगुण के कारण लोग देवताओं की उपासना करते हैं, कर्मकांड करते हैं, और कर्मकांड करके लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्या स्वर्ग में क्या इतनी सब कुछ के सबका रिजर्वेशन किया हुआ है कि सबको स्वर्ग मिल जाएगा? लोग मृत्यु के बाद सबके नाम फोटो जब लगाते हैं तो स्वर्गवास लिखते हैं, इनको स्वर्गवास हो गया, इनको ये हो गया, उनको वो हो गया। जब ऐसे लोगों का मान्यता है कि 100% स्वर्ग में गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लोग मानते हैं, मानने से कुछ भी नहीं होता है। कोई मानता है कि स्वर्ग में गया, हाँ नरक में भी जा सकते हैं ना, क्यों नहीं जा सकते? तो वेदों का जो उद्देश्य है लोगों ने गलत समझ लिया है, क्योंकि वो अपने गुण के हिसाब से उस वेदों को देख रहे हैं, वैसी उपासना को स्वीकार कर रहे हैं, और उनको जो ब्राह्मण मिले थे, उनको जो गुरु मिले थे, उनकी जो उपासना पद्धति उन्होंने की थी, उसके हिसाब से वो वेदों को देख रहे हैं। लेकिन वेद मतलब एक ही दृष्टि से वेद देखेंगे तो उनको उतना ही दिखेगा। अगर सारी दृष्टि से वेद, सारी बाजू से वेदों को अगर देखेंगे तो वेदों के अंदर सारा ज्ञान है। लेकिन वेदों से शुद्ध भक्ति समझना, निकालना, अगर कोई निष्णात व्यक्ति है तो ही वो वेदों का अच्छे से समझ पाएगा। लोग बोलते कि आपके पास वेद है, हमें वेद चाहिए। भाई भगवत गीता तो पढ़ लो, समझ लो, फिर वेदों की बात करो। 4 वेद कौन से यही पता नहीं तो वेद पढ़ने चले गए। इतना आसान नहीं वेदों को समझना। तो इन वेदों की जो भाषा है इतनी जटिल भाषा है कि साधारण व्यक्ति इन वेदों की जटिल भाषा नहीं समझ सकता। और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी करेगा वो, तो भी वो व्यक्ति 100% गलत ट्रांसलेशन कर देगा, क्योंकि उसका जैसा मूड है उसके हिसाब से वो वेदों को ट्रांसलेट करेगा। ऐसी बात है। इसलिए वेद जो है भगवान की प्राप्ति के लिए वेदों के अंदर वर्णन है, लेकिन इसको समझने के लिए एक निष्णात आचार्य की आवश्यकता है। इस तात्पर्य दिखाएंगे। यस प्रभु जी। ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान, सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई है। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता।
वाह। ओके, रूपा जी देखो लिख रहे हैं ज्ञान के मूल स्रोत वेद है। मतलब क्या है, आज हम जितना भी ज्ञान देख रहे हैं इस संसार में, जो भी नॉलेज है, जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, जो भी अलग अलग क्षेत्र का नॉलेज है, उनका मूल स्रोत है वेद। वेदों से ही आया है सब कुछ। जो भी हम देख रहे हैं आजकल, उसको साइंटिस्ट लोग ठप्पा लगा रहे हैं, हमने रिसर्च किया, ये किया, वो किया, फिर अपना नाम, एक थ्योरी लिखते हैं, अपना नाम लेते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, ये करते हो। लेकिन इसका जो मूल स्रोत है ना, वेदों से आता है। वेदों के अंदर ये सब कुछ, कहाँ क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, घर कैसे बनाना है, कौन से मटेरियल यूज करना है, कैसे, सब कुछ नॉलेज वेदों के अंदर दिया गया है। तो इसी का विभाजन कर दिया गया है। तो पहले जो वर्णाश्रम व्यवस्था होती थी, तो इस वर्णाश्रम व्यवस्था में एक गुरुकुल पद्धति होती थी। पहली बात तो गुरुकुल में जाकर बच्चा सब कुछ पढ़ता था, और उसको जिस फील्ड में रुचि है उसके हिसाब से उसको उस वेदों के अंदर के विभाजन किए हुए जो भाग है, वेदांग है, उनका ज्ञान दिया जाता था। फिर फिर छात्र विद्यार्थी आगे जाकर बहुत बड़ा अच्छा निष्णात कलाकार जो भी बनता था। तो उसी को समाज में कुछ ऐसी जाति व्यवस्था थी कि एक अलग अलग काम करने वाले लोग थे, जैसे बर्तन बनाने वाले, लोहे का बिजनेस करने वाले, ऐसे अलग अलग व्यापार चलते थे। तो इसका भी जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग वर्क है, इसका भी वर्णन वेदों के अंदर किया गया है। तो कैसे, कौन सा क्या बनाना है, कैसे बनाते हैं, इसका इस मटेरियल के अंदर कौन से धातु है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, फिर इसके ऊपर मशीन का काम कैसे किया जाता है, डिजाइन कैसे करना है, ये सब कुछ ऑलरेडी वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो वेद जो है केवल इतना ही बताते, ऐसा नहीं। वेद ये बताते कि आप जो भी कर रहे हो, धर्म के अनुकूल कर्म करो, कर्म शुद्ध करो, और भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए अगर आप कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आप धीरे 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 आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। धीरे धीरे आप इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में एक दिन आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चल जाएंगे। इसलिए भगवान ने वेद इस संसार में हमेशा के लिए रखे, शाश्वत रूप से रखे। जैसे सूर्य प्रकट और अप्रकट होता है, इसका मतलब सूर्य जब अप्रकट होता है मतलब सूर्य का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं, सूर्य हमेशा अस्तित्व में है। उसी प्रकार से वेद भी हमेशा शाश्वत रूप से वेदों का अस्तित्व है इस दुनिया में। इसलिए वेद रखे हैं ताकि लोग वेदों का आश्रय लेंगे, किसी ना किसी कारण से वेदों का आश्रय लेंगे। एक उदाहरण से समझते देखो, वेदों के अंदर जो नॉलेज है उसको सीखने से कैसे फायदा होता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिला था, और हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो उनके पास एक धन्वंतरी की ये होती है, शिव विग्रह होता है उनके क्लिनिक में, देखा होगा आपने, या फोटो तो होता ही होता है। तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या कंपलसरी सिखाया जाता है ये धन्वंतरी के बारे में। वो बोले कि पूरा चैप्टर ही है हमारे धन्वंतरी के बारे में, धन्वंतरी भगवान ने कैसे अवतार लिया, फिर कैसे वे आयुर्वेद की रचना हुई, कैसे औषधि प्रकट हुई, ये सब पहले से सिस्टम अभ्यासक्रम में ही ऐसा बताया गया है। मैंने बोला क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप डॉक्टर भी बने हो, साथ साथ शास्त्र के संपर्क में भी हो। तो ये बात है, वेदों के अंदर ये कलाकारी बताई गई है, स्किल कैसे सीखना है वेदों के अंदर बताया, लेकिन इसका जो मूल स्रोत है किसी ना किसी भगवान की लीला से कनेक्टेड है। तो इसके माध्यम से वो लोग, सबसे पहला फायदा है कि वो लोग आस्तिक बन रहे हैं, नास्तिक नहीं बन रहे। सबसे पहले आस्तिक बन रहे हैं, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, और वेदों पर श्रद्धा है, उनकी शास्त्र पर श्रद्धा है, तो इसके माध्यम से लोग आस्तिक बनते, भले वो आयुर्वेदिक डॉक्टर मुसलमान भी क्यों ना हो, उसको मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ये वेदों के अंदर ये जो स्किल कला का जो लिखा हुआ है, इसका ये फायदा है। तो लोग इसके माध्यम से वेदों से संपर्क में आएंगे, धीरे धीरे भगवान से कनेक्ट होंगे और अपना कर्म शुद्ध कर पाएंगे, भगवान को समर्पित कर पाएंगे, तब जाकर उनका आत्मकल्याण होगा। और दूसरी बात, वेदों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेद ये बताते कि भगवान कौन है। जैसे अगर किसी बच्चे को पूछेंगे कि आपके पिताजी कौन है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, पिताजी कौन है। इस दुनिया में इतने सारे पुरुष है, अगर हर एक व्यक्ति को अगर ढूंढते बैठेगा कि क्या आप मेरे पिताजी हो, क्या आप मेरे पिताजी हो, अगर ढूंढते बैठेगा तो कितने जन्म, कितने दिन बीत जाएंगे, फिर भी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर आसान तरीका है कि अगर वो अपनी माँ को जाकर पूछता है कि मेरे पिताजी कौन है,
तो माँ आसानी से बता सकती कि बेटा ये आपके पिताजी, क्योंकि माँ को भली भांति पता है कि कौन आपके पिताजी है। वैसे ही वेद हमारी माँ के समान है और भगवान हमारे पिता के समान है। तो वेद जो होते हैं भगवान की सारी जानकारी देता है, सारी जानकारी देती है। तो वेद अगर पढ़ेंगे समझेंगे, या वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे, वेदों के आधार पर जो पुराण है, इतिहास है, इनको अगर समझेंगे पढ़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से समझ में आएगा कि भगवान कौन है, हमारे असली पिता कौन है। तो ये वेदों की जो परंपरा है, शिष्य प्रशिष्य के माध्यम से व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, वही परंपरा आगे चली। ओके, नेक्स्ट श्लोक। तयेव वेदा दुर्मेधा, एक मिनट, तयेव वेदा वेदा दुर्मेध ते धार्यन्ते पुरुषैर्यथा धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् त्वं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। व्यासः कृपणवत्सलः। हाँ, तो देखिए व्यासदेव जी ने क्या किया, त एव वेदा दुर्मेधा, दुर्मेध मतलब अल्पज्ञ लोग। ये जो वेदों के जो ग्रंथ है उनके पास भरे हुए थे, पड़े हुए थे, बुक्स थे उनके पास, और उन्होंने देखा कि दुर्मेधा मतलब जो अल्पज्ञ लोग है, कलयुग के लोग बहुत अल्पज्ञ रहेंगे, बुद्धि है लोगों के पास लेकिन बहुत छोटी बुद्धि, कुछ ग्राम की या कुछ कितने ग्राम की पता नहीं, बहुत कम बुद्धिमान लोग हैं कलयुग के। तो ऐसे दुर्मेधा लोगों के लिए धारण्य पुरुषैर्य था, उन्होंने धारण किया क्या, हाँ, वेदों को उन्होंने संकलित किया, और भगवान का जो शक्ताविश अवतार के रूप में भगवान व्यास देव जी के रूप में आए, और उन्होंने कृपण वत्सला, बहुत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कृपण का अर्थ है कि कंजूस। कृपण का अर्थ है कंजूस। कंजूस मतलब ये नहीं कि जिनके पास धन नहीं वो कंजूस है, नहीं, जिनके पास धन है लेकिन वो निकालता नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं करता, उसको कहते कंजूस। तो इस कंजूस शब्द इसलिए नहीं बोला गया कि जिनके पास धन है या खर्चा नहीं करते उनको कंजूस कहा जाता है, ऐसा नहीं है। कृपण वत्सला का अर्थ ये है कि कृपण मतलब जिनके पास, जैसे कंजूस व्यक्ति के पास धन है लेकिन वो प्रयोग नहीं करता है, संभाल कर रखता है, बैंक में रखता है, जहां पर भी रखता है संभाल कर रखता है, वैसे ही कलयुग के जीव कृपण रहेंगे। कृपण का अर्थ ये है कि उनके पास भगवान के नाम जप करने की क्षमता है, नहीं है ऐसा नहीं, नाम जप करने की क्षमता है, सेवा करने की क्षमता है, दान देने की क्षमता है, सब कुछ करने की क्षमता होते हुए भी नहीं करेंगे। अगर आप बोलेंगे ना हरे कृष्णा बोलो, भगवान के नाम का जप करो, नहीं चलो बाद में कर लेंगे, आप करो आप करो, ऐसे इसको कहते कृपण लोग, इसको कहते दुर्मेधा, इनको कहते हैं मंद बुद्धि लोग, इनको कहते हैं दुर्भागी लोग मार्ग भ्रष्ट लोग। सब कुछ है उनके पास, क्षमता होते हुए भी नहीं करते हैं, इनको कहते हैं कृपण। मतलब कृपण मतलब अपने आप पर ही कृपण है वो, दुनिया के बारे में तो छोड़ दो, दुनिया का कल्याण के विषय में उनके पास चिंता विषय ही नहीं, उनके पास अपने आप पर ही कृपण है। तो ऐसे लोग जो है कृपण वत्सला, कृपण और वत्सल वत्सला ये शब्द है, वत्सल मतलब जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति दयालु होती है, कृपालु होती है, प्यार करती है, उसी प्रकार से व्यासदेव जी के हृदय में इतनी दया उत्पन्न हुई कि आने वाले जो लोग हैं बड़े मार्ग भ्रष्ट होंगे कलयुग के जो, इनको कुछ अच्छा दो, मैं अच्छा दो, तो ये चिंता उनके पास थी। जैसे माँ अपने बेटे के बारे में हमेशा अच्छा सोचती है, क्या ये खाने से इसका शरीर का पोषण होगा, ऐसे उससे बातचीत करने से खुश होगा, इसका करियर में आगे बढ़ेगा, सब कुछ माँ बहुत ज्यादा पुत्र के बारे में सोचती है। तो ये वत्सलता जो है माँ की पुत्र के प्रति जैसी वत्सलता होती है, वैसे ही व्यासदेव जी की हमारे आत्म कल्याण के बारे में उनके प्रति, उनके मन में वत्सलता, उनके मन में प्रेम है। तो माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोइलो कृष्ण वेद पुराण, सारा संसार माया से मुग्ध है, और किसी को अपने आत्म कल्याण के बारे में चिंता नहीं, बस अपने अपनी दुनिया में पड़े हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं। तो इनको देखकर व्यासदेव जी ने माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोइलो कृष्ण वेद पुराण, वही कृष्ण वेद पुराण
को विभाजन करने के लिए व्यासदेव जी के रूप में आते हैं, अपनी शक्ति के माध्यम से व्यासदेव जी को प्रेरित कर कर विस्तार करते हैं शास्त्रों का, और ताकि इन जीवों का कल्याण हो। क्या समझ पाया आप? तो व्यासदेव जी हमारे शरीर का पालन पोषण के बारे में तो वो अपने आप हो ही जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उनको आत्म कल्याण की, कि ये लोग कैसे अपना आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर व्यासदेव जी की जो दयालुता है, कृपालुता है, यहाँ पर दिख रही है। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिसमें कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। उन्होंने विभाजन इसलिए किया, संकलन इसलिए किया कि जो कम से कम समझ सकता है वो भी इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले और अपना आत्मा का कल्याण कर ले, इसलिए उन्होंने वेदों का विभाजन किया। ठीक है, यस, शिवराज जी का प्रूफ पढ़िए। यस यस। वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई है। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बतलाता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुणों का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिसमें वे रजोगुणों तथा तमोगुणों वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तात्पर्य दिखाइए। मनुष्य का एक वर्ग है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का आधिपत्य मानता है। देखिए प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा है जो ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया है वो अपने आप को मानता है कि मैं वेदों का आधिपत्य का एक अधिकारी व्यक्ति हूँ। मतलब वेदों को पढ़ने के लिए, मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, वैदिक जो भी क्रिया है उसको करने के लिए मैं अधिकारी हूँ। और दूसरा वर्ग ये मानता है कि इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, और दूसरा वर्ग मानता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ इसलिए मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, वेदों को मैं पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ये दोनों वर्ग क्या है? दिग्भ्रमित। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। क्यों दिग्भ्रमित है? प्रभुपाद जी हर बार एक श्लोक कोट करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है? ब्राह्मण किसको कहा जाता है? केवल जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई डॉक्टर का बेटा अगर कहता है कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी आपको इंजेक्शन दूंगा, आपका ऑपरेशन कर सकता हूँ, ये मूर्खता है ना, कभी संभव नहीं है। अगर उस डॉक्टर के बेटे को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको मेडिकल में एडमिशन लेना पड़ेगा, 4-5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर वो डॉक्टर बन सकता है। तो वैसा ही है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण अगर कोई मानता है कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही वेदों का पठन कर सकता हूँ, बाकी सब शूद्र है,
तो असली में वो ब्राह्मण है ही नहीं। तो ब्राह्मण कौन है? जन्म से सारे लोग इस संसार में शूद्र है, शूद्र मानसिकता से, मतलब रजोगुण तमोगुण की मानसिकता से भरे हुए हैं। जन्मना चाहते शूद्रो। अगर इन शूद्रों को भी अगर ब्राह्मण स्तर पर जाना है तो संस्कारात भवेद द्विज, संस्कार के माध्यम से वो व्यक्ति धीरे धीरे द्विज बन सकता है। वेद पाठात भवेद विप्र, तब जाकर उसको वेद पठन करने की अनुमति मिलती है जब वो विप्र स्तर पर चला जाता है। वेद वेद पाठात भवेद विप्र, और जब वो ब्रह्म का चिंतन करने में तल्लीन हो जाता है, मतलब सत्वगुण में आ जाता है, ब्रह्म चिंतन में लग जाता है, तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ऐसे ब्रह्म को समझने वाला, ब्रह्म को जानने वाला जो व्यक्ति है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जिसको इस ब्राह्मणत्व का पद प्राप्त हो चुका है, कैसे? क्वालिटी के माध्यम से, तो वो व्यक्ति ना किसी का द्वेष करता है, ना किसी की ईर्ष्या करता है, ना किसी का भेदभाव करता है, वो सबको भगवान में जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं जाति से, वो भी भ्रमित है, या जो लोग सोचते हैं कि हम ब्राह्मण जाति में नहीं जन्म लिए इसलिए हमें, हमारे ऊपर शास्त्रों ने या ब्राह्मणों ने अन्याय किया है, वो भी भ्रमित है। हाँ भाई, चलो अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो एक सिस्टम है, एक संस्कार की पद्धति है, ट्रेनिंग की प्रोसेस है, इसके माध्यम से आप भी धीरे धीरे ब्राह्मण बन सकते हैं। तो ये बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ब्राह्मण क्वालिटी से होता है। एक बार गौतम ऋषि के पास एक विद्यार्थी आते हैं उनके आश्रम में और कहते हैं कि गुरुजी मुझे आपसे सीखना है। तो गुरुजी उनकी थोड़ी परीक्षा लेते, कहते कि क्या आपके जो पिता हैं, आपके पिता क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, या वैश्य थे, या शूद्र थे, आपको पता है? क्योंकि उस समय वर्णाश्रम को बहुत बड़ी मान्यता थी। तब वो बच्चा बताता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं मेरे पिताजी कौन थे। तब वो गुरुजी बताते कि जाओ घर पे अपनी माँ को पूछ के फिर से आ जाना। तो घर जाते हो, माँ अपनी माँ को पूछती, तब वो माता जी बताती है कि बेटा आप जो हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, या शूद्र हो, मतलब आपके बाप कौन है ये मुझे पता नहीं। माता सीधा बता देती। तो फिर वो बच्चा फिर से वैसे ही वापस गुरु के पास आते और कहते हैं गौतम ऋषि को कि मेरी माँ इस प्रकार से बता रही कि मुझे पता नहीं बेटा कि आपके पिताजी ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। तब गौतम ऋषि उसको स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि आपके पिता ब्राह्मण है। कैसे? क्योंकि आपके पास आपको जब आपकी माँ ने बताया कि बेटा आपका पिता ब्राह्मण है या क्षत्रिय मुझे पता नहीं, एज इट इज आपने मुझे बताया, इसका मतलब आप सत्यवचनी हो, आपके खून में सत्यता है, इसलिए आप ब्राह्मण के पुत्र हो। तब जाकर उसको उस गुण के अनुसार गौतम ऋषि उसको प्रशिक्षण देते हैं। तो ये ब्राह्मण के गुण है। तो ब्राह्मण के गुण के लिए तपस्या करनी पड़ती है भाई, ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है, उसको सीखना पड़ता है गुरु के पास जाकर। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति है, उनका पुत्र था शायद, वो शुक्राचार्य के पास जाता है और कहता है कि जो जीवित करने की जो विद्या है आपके पास, संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या, क्योंकि शुक्राचार्य के पास जितने भी मतलब असुर मरते थे ना युद्ध में, शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते। तो ये जो विद्या थी केवल शुक्राचार्य के पास थी। वो चाहते थे कि मुझे भी सीखना है। तो शुक्राचार्य के पास जब जाते हैं तब शुक्राचार्य उनको बताते हैं कि अगर आपको इस विद्या को सीखना है तो आपको 500 साल कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। फिर वो तपस्या करने के बाद फिर आप थोड़ा योग्य बनेंगे उस मंत्रों को सीखने के लिए। फिर और उसके बाद फिर 500 साल आप तपस्या करेंगे, तब जाकर मृत संजीवनी विद्या का एक मंत्र मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि किसी भी गुरुकुल में जब जाते थे बच्चे, तो एक ट्रेनिंग की प्रोसेस इतनी कठोर होती थी, उसमें परीक्षा की जाती थी, और तब जाकर उसको इस ब्रह्म विद्या का, मंत्रों का उनको धारण करने की क्षमता आती थी। कुछ गुरुकुल में ऐसी पद्धति थी कि गुरु उनको एक गाय देते थे और कहते थे कि इस एक गाय से जब तक आप 200 गाय बनाकर नहीं लाएंगे तब तक मैं आपको वेदों के सीक्रेट मंत्रों को नहीं सिखाऊंगा। तो ये कोई अनुशासन नहीं था, मतलब ये कोई उनको उनका एब्यूज करना। अभी आजकल के कॉलेज स्कूल में अगर ऐसे बताएंगे गुरु तो उनके ऊपर सीधा चाइल्ड अब्यूज का केस लगा देंगे। तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। बड़े आदर बुद्धि से गुरु के पास जाते थे और मानसिक तैयारी से जाते थे कि मुझे कुछ साल तक, कई सालों तक
तपस्या करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर गुरु इन वैदिक मंत्रों को, वैदिक ज्ञान को मुझे सिखाएंगे। क्योंकि इनको धारण करने की जब तक क्षमता नहीं होती है तब तक किसी को ये नॉलेज नहीं दिया जा सकता। तो इस कठोर परिश्रम की जो प्रक्रिया है, इससे जो व्यक्ति गुजरता है वही इस वैदिक ज्ञान को धारण करने के लिए अधिकारी बनता है, और तब जाकर उस शुद्धता को वो प्राप्त करता है, उस मंत्रों का उच्चारण तब जाकर इफेक्ट होता है। केवल मंत्र बोलने से काम नहीं चलता, आंतरिक शुद्धता भी उतनी जरूरी है। कितने उसने इंद्रियों पर दमन किया है, कितना उसने कितना उस व्यक्ति ने अपने आप पर नियंत्रण किया है, कितने मन पर काबू किया। क्योंकि जब तक मन पर नियंत्रण नहीं है, इंद्रिय निग्रह नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है, तब तक वो विद्या की जो शक्ति है, उस शक्ति को हमेशा वो व्यक्ति गलत जगह पर इस्तेमाल करेगा। अगर क्रोध नियंत्रण में नहीं है, अगर वैदिक मंत्रों के अंदर क्षाप देने की उसके अंदर क्षमता है, इस मंत्र को उच्चारण करने से इसका भला बुरा हो जाए, अगर क्रोध नियंत्रण में नहीं है ऐसे व्यक्ति का, अगर उसके पास विद्या है तो मंत्रों को गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए आंतरिक शुद्धि होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस ट्रेनिंग की शुद्धता के प्रोसेस से निकला जा सकता है। तो ये कलयुग के जीवों की क्षमता नहीं है। फिर आगे जाकर सोचते हैं व्यासदेव जी, और भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये बता रहे कि वेद पढ़ लो, वेदों के द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप और भी सारे शास्त्रों का वो चिंतन मनन करते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई आप हमें भगवान की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतना भगवान का पवित्र नाम मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र, कोई तपस्या करने नहीं बोला, सीधा महामंत्र दे दिया है। और वैदिक मंत्रों से तो कई गुना, हजारों लाखों करोड़ों गुना इस महामंत्र की महिमा गाई गई है। तो महामंत्र जो मिला है इसको बहुत गंभीरता से लेना है, बहुत पवित्रता से, बहुत कृपा को स्वीकार करते हुए लेना है, और बड़े कृतज्ञता भाव से इस महामंत्र का चैंटिंग करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये कृपा हमारे गुरु परंपरा आचार्य की है, भगवान की कृपा है। ओके, हरे कृष्णा। तात्पर्य बहुत बड़ा है, पढ़ लिया हमने तात्पर्य? पढ़ लिया प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू। 24 नंबर का तात्पर्य हो गया, कल 25 नंबर श्लोक की चर्चा आगे करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कोई प्रश्न है? जय जय श्री राधे। ओके, हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभूजी, दोन्ही प्रभूजींचे हे स्पीकर चालू असतात ना प्रभूजी, तर ऐकायलाच येत नाही. सिन्नांक सिन्ना